Hello everyone. So in this class we are going to learn about the touchstone method that is given by Matthew Arnold. So without any delay, let's jump into the class. Okay, so touchstone method जो है वो हमारे मैथ्यू आर्नल्ड हु इज अ ग्रेट विक्टोरियन राइटर, पोएट, क्रिटिक ही वाज, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है तो उनका एक सेमिनल वर्क है दैट इज अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म, अ वर्क इट इज एन काइंड ऑफ लाइक एसे. So the name of this work is The Study of Poetry, जो कि 1880 में ये वर्क निकल कर सामने आती है. स्टडी ऑफ पोएट्री में हमारे मैथ्यू आर्नल्ड ने बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस किए. लाइक ही टॉक्ड अबाउट द थ्री एस्टिमेट्स, ही टॉक्ड अबाउट द टचस्टोन मेथड, ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ पोएट्स एंड पोएट्री इन द लाइफ ऑफ जनरल पीपल. तो ये पूरे के पूरे ऐसे में वो एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं दैट कि हाउ पोएट्री इज टेकिंग प्लेस ऑफ रिलीजन. क्योंकि विक्टोरियन एज हमारा क्या है ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फेथ है एक तरफ, अगर आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं, आप स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप फेथ की तरफ आए. फिर सेकेंड है हमारा क्या, साइंस. अब क्योंकि डार्विन थ्योरी आई थी, राइट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जब साइंस पे बिलीव करने लगे, क्योंकि उस थ्योरी से ये प्रूव होता है दैट कि हमें गॉड ने नहीं बनाया है, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द एप्स, राइट. सो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब साइंस पे बिलीव करते हैं. तो मैथ्यू आर्नल्ड का भी ये कहना है कि अब धीरे धीरे लोग जो है ना वो साइंस पे बिलीव कर रहे हैं और रिलीजन जो है वो हटते जा रहा है. तो रिलीजन जब हट जाएगा तो एक स्पेस खाली हो जाएगा, तो किसी ना किसी को तो भाई वो स्पेस फिल अप करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड वो क्या होगा, पोएट्री इज गोइंग टू टेक द स्पेस ऑफ रिलीजन. यानी जो फेथ, जो बिलीफ लोगों का या जो होप लोगों का रिलीजन से अटैच था, अब क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजें जो है अब वो पोएट्री जगह लेगा और पोएट्री से वो चीजें अटैच होगी. नाउ इसी को लेकर वो क्या करते हैं, एक टचस्टोन मेथड बोलते हैं कि लेट्स सपोज दैट यू आर राइटिंग एनी वर्क. मान के चलो मैं कोई पोएम लिख रही हूँ और मुझे जानना है कि वेदर दिस पोएट्री इज रियली ग्रेट और नॉट, तो हाउ वुड आई नो. सो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड हाउ वुड आई नो, मैं क्या करूंगी, मैं अपनी पोएट्री को ना दो तीन जनों से मैं कंपेयर करूंगी. सो उन्होंने ना चार राइटर को का नाम दिया, दैट इज होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन. होमर जो कि इलियड और ओडिसी के राइटर है, डिवाइन कॉमेडी जो कि दांते ने लिखी है, शेक्सपियर की तो खैर यू नो द ट्रेजेडी, यू आल्सो नो द सॉनेट्स, 154 सॉनेट्स, नैरेटिव पोएम्स, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स. मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट एंड a lot of other poems. Sonnets of Milton are also famous. तो हमारे मैथ्यू आर्नल्ड का क्या कहना है कि इफ यू रियली वांट टू नो ना कि क्या तुम्हारी पोएट्री अच्छी है या फिर तुम्हारा ये जो न्यू लिटरेरी वर्क है, यू एज अ राइटर और यू एज अ क्रिटिक, यू रियली वांट टू नो दैट इफ दिस पीस ऑफ वर्क इज रियली ग्रेट, तो आपको क्या करना है ना, आप उस पीस ऑफ वर्क को ना कंपेयर करो. किससे कंपेयर करोगे, तो जो ये चारों राइटर्स है दैट इज होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन, ये चारों के वर्क से कंपेयर करो और देखो कि क्या तुम्हारा वर्क जो है या फिर जो भी वर्क को तुम कंपेयर कर रहे हो, जो भी वर्क को तुम्हें जानना है कि क्या ये सच्ची में बहुत अच्छा है, क्या ये लिटरेरी मास्टरपीस है या फिर लिटरेरी पीस है कि नहीं है. तो तुम कंपेयर करो ये सारे वर्क से. अगर इर्द गिर्द भी फॉलो होता है ना, या फिर लेट्स से दैट यू आर फॉलोइंग द सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सेम रहता है, फॉर्म सेम रहता है, या किसी भी वे में चीजें अगर सेम रह जाती है, आसपास रह जाती है, तो फिर आपका वर्क जो है वो सही है, तब फिर आपका एक अच्छा ग्रेट पीस है, आपका पोएट्री या फिर आपका वर्क है. इसमें वो क्या किए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो दैट इज दैट कि ही कंपेयर्ड इट विद द क्लासिक्स. यानी ये चार राइटर्स जो कि क्लासिकल है, राइट. तो ये सारे से कंपेयर करना है. भाई तुम्हारा एक ऐसा नहीं कि बस स्ट्रक्चर जो है वो कहीं आसपास जो है वो होना चाहिए ये सारे राइटर्स का, या सब्जेक्ट होना चाहिए, बट जो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो सेम लेवल का होना चाहिए. क्यों भाई, क्योंकि ये सारे वर्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का सोनेट है, वाई वी आर स्टिल रीडिंग शेक्सपियर का सोनेट, वाई वी आर स्टिल रीडिंग द ट्रेजेडीज ऑफ और कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज इट इज टाइमलेस ना. वो इमोशन जो उस समय फील हुई थी, जेलेसी की, हेट्रेड की, लव की, वो इमोशन आज भी ह्यूमन फील कर रहे हैं. जो इंटेलेक्चुअल लेवल शेक्सपियर का था, वो इंटेलेक्चुअल लेवल शायद आज भी पाया जाता है, राइट. एंड दैट्स द रीजन वाई ना कि वी आर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अ वर्क और समवेयर नियर बाय. तो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए. नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट इज द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड. Now what is objective standard? Objective standard जो है ना, he is again coming with the same thing कि अगर आपका लिटरेचर टाइमलेस है यानी वो एक स्टैंडर्ड हो गया. सो व्हाट इज द मेन स्टैंडर्ड कि योर लिटरेचर शुड बी
टाइमलेस, एक क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और उसी चीज को वो क्या कहते हैं, हाई सीरियसनेस बोलते हैं। कि वही फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दैट कि इफ वी आर रीडिंग डॉक्टर फॉस्टर्स को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आज की सोसाइटी में भी वो ग्रीड, वो क्रेविंग लेकर, चीजों को लेकर क्रेविंग जो रहती है वो है। भले वो वहां पे नॉलेज को लेकर क्रेविंग थी, बट वी पीपल आर स्टिल एबल टू रिलेट इट और स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। यानी उसमें इमोशनल इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सेम है, जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि विक्टोरियन टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रही थी, जो रेस्टोरेशन में भी एग्जिस्ट कर रही थी। दैट इज ऑफ टाइमलेस क्वालिटी, एंड दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ एनी वर्क। उसी को वो हाई सीरियसनेस बोलते हैं। टेस्ट ऑफ टाइम ये तो वही है, घुमा फिरा के वो सब में वही चीजें बात करे। इफ यू आर कंपेयरिंग टू द क्लासिक, इफ यू आर फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड एंड जस्ट टू सी दैट कि वेदर योर वर्क इज पासिंग द ऑल लिमिटेशन ऑफ टाइम और नॉट, राइट। ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर कोटेशन है, फॉर द फ्यूचर लेट अस हैव अ स्टाइल ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच रिगार्ड्स यूरोप एज बीइंग फॉर इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी पर्पसेस one great confederation bound to a joint action and working to a common result, right? तो ऑल इन ऑल टचस्टोन मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा डिवाइस है, मान के चलो काइंड ऑफ अ लिटिल थियरी है, जिसमें क्या होता है, कोई भी नए वर्क को आप एज अ रीडर, आप एज अ क्रिटिक, आप एज अ राइटर, आप क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो बाकी जितने भी क्लासिकल राइटर्स है, स्पेशली चार, होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन, उनके वर्क से कंपेयर करते हो। इमोशनल लेवल देखते हो, इंटेलेक्चुअल लेवल देखते हो, फॉर्म देखते हो, स्टाइल देखते हो, सब्जेक्ट देखते हो, ये सारी चीजों को एनालाइज करके फिर आप देखते हो कि क्या भाई आपका ये वर्क जिसे आप जज कर रहे हो, क्या वो कहीं इर्द गिर्द भी फॉलो होता है या फिर सेम लेवल का है कि नहीं। अगर शेक्सपियर का लेवल ये है, मिल्टन का लेवल ये है, तो क्या आपका यहाँ तक भी, इस लेवल तक भी अगर आपका वर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज ऑल अबाउट टचस्टोन मेथड। थैंक यू सो मच।